9 फरवरी को दिल्ली हुंकार रैली आयोजित की गई। साफ मांग रहा है इस लड़ाई को। समाज के लोगों ने कहा है कि इस लड़ाई को पूरी तरह से हम लड़ने का काम करेंगे और 2025 की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार में भी व्यवसायी आयोग का गठन किया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सभी जाति अलग अलग जातियों के लोग अपनी सख्ती प्रदर्शन कर रहे हैं। तेली समाज भी कहाँ पीछे रहने वाली, जहां रणविजय साहू आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, वहीं आपको बताते कि राजद के कद्दावर नेता रणविजय साहू जल्द ही जो है 9 फरवरी को कह सकते हैं कि तेली हुंकार रैली करने जा रहे हैं, जिसमें बिहार भर से तेली समाज एकजुट होने के लिए जो है पटना के मिलर हाई स्कूल में पहुंचेंगे। इसको लेकर रणविजय साहू जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस समाज को जोड़ने के लिए, पहले वो बयान आप सीधे तौर पर सुनिए। क्या कार्यक्रम है पटना के मिलर हाई स्कूल में 9 फरवरी को दिल्ली हुंकार रैली आयोजित की गई। इस रैली के माध्यम से आबादी के अनुसार राजनीतिक भागीदारी मिले, इसके लिए हम संघर्ष लगातार कर रहे हैं। आपको यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लगातार हम बिहार के यात्रा पर थे, चाहे मधेपुरा हो, सहरसा हो। आज बिहार में 7 विधायक हैं जो एनडीए में, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया जाता और वो बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर मैं बोलूंगा तो हो सकता है मेरा टिकट कट जाए। आज बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने टिकट काटा कई सांसदों का, लेकिन जिनका काटा उन्हीं के समाज को सम्मानित किया। लेकिन वहीं सीतामढ़ी में जब हमारे समाज से सांसद थे, वो 1 वोट से नहीं जीते थे, 2 वोट से नहीं जीते थे और 2.5 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे। उनका टिकट काटा गया। उनके बदले में समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया गया, जिससे समाज के लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और पूरी तरह से आज समाज मांग रहा है, इंसाफ मांग रहा है। इस लड़ाई को समाज के लोगों ने कहा है कि इस लड़ाई को पूरी तरह से हम लड़ने का काम करेंगे और 2025 की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। कई ऐसे राज्य हैं जहां तेलघानी बोर्ड का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, वही बिहार में आज बिहार में तेलघानी बोर्ड का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा? अगर परेशानी क्या है? हमारा समाज मैक्सिमम लोग, ज्यादातर लोग व्यवसाय करते हैं, टैक्स देने का काम करते हैं सरकार को, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो। लेकिन इसके बदले में हमारे समाज को कहीं गोली मिलती है, कहीं धमकी मिलती है, कहीं हत्या होता है, पूरी तरह से इनका शोषण होता है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार में भी व्यवसायी आयोग का गठन किया जाए। सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बातों को रखने का। हम अपने समाज के मालिकों से आह्वान किए हैं, बिहार प्रदेश के लोगों से, कि आइए एकजुट होके अपनी शक्ति को दिखाइए और आने वाला 2025 में आबादी के अनुसार हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। बिहार में हमारे समाज का मंत्रिमंडल में स्थान मिले, इसको सुनिश्चित कराना चाहते हैं। आपको यह पता होगा कि बिहार प्रदेश तैलिक साहू समाज एक सामाजिक संस्था है और समाज के विभिन्न सेक्टर में काम करने का काम किया। हमने नया आयाम खींचा है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में ऐसी कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई जाति नहीं है जिसने बच्चियों के पढ़ने के लिए चिंता व्यक्त किया होगा। हमने छात्रों के लिए 122 बच्चों को पढ़ने का इंतजाम किया पटना के पीएमसीएच के सामने बिहारी साउथ लैंड में। हमने इसको नई दिशा देते हुए उन बालिकाओं के लिए, उन छात्राओं के लिए भी 135 सीट का 8 मंजिला बहुमंजिला मकान समाज के सहयोग से हमने बनाने का काम किया है
और मई में 135 समाज की गरीब बेटियां बिहार भर के उसमें शिक्षा ग्रहण करने का काम करेगी। और समाज पर कहीं भी अत्याचार होता है तो लगातार सदन के अंदर मजबूती से बात रखने का काम करते हैं। और आगे भी समाज पर किसी तरह का कोई अपराध होगा, अत्याचार होगा, तो संगठन और रणविजय साहू सड़क से सदन तक लड़ने के लिए तैयार है। आपने सुना किस तरीके से तेली को एकजुट करने के लिए तेली समाज पर आए दिन जो अत्याचार हो रहा है, और तेली समाज जो है एक तरफ कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट बैंक बंधुआ मजदूर के तौर पर काम कर रही है। आज तक बीजेपी ने तेली समाज को कोई उपकार नहीं किया। वहीं उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस समाज का अगर कोई उपकार कर सकता है तो वो राजद कर ही सकता है। ऐसे में तेली हुंकार रैली को लेकर राजद कह सकते हैं कि रणविजय साहू जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं वो काफी तैयारी में जुट गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर से कहा कि तेली समाज को एकजुट करना हमारा कर्तव्य है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज के साथ और देखते रहें।